हेलो मम्मी एंड डैडीज, मम्मी डैडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियां पड़ रही हैं और सर्दियों में बच्चे का कितना ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब बच्चे की पहली सर्दी होती है उसमें तो उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो क्या होता है कि सर्दियों में बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उनके पास में जो भी कीटाणु वगैरह, जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है वो सब जल्दी से चिपकते हैं। इसलिए हमको खासकर पहली सर्दियों में बच्चों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। मेरा भी बेटा है आयांश, उसकी भी पहली सर्दियाँ हैं, तो उसका भी हम लोगों को खूब ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वो बीमार ना पड़े। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि बच्चों का ध्यान सर्दियों में किस प्रकार रखना चाहिए, जिससे कि उनकी त्वचा एकदम अच्छे से रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो जिससे कि आपको हमारी वीडियोस डेली मिलती रहेगी। तो बच्चों को सर्दियों में उनकी त्वचा को एकदम सेंसिटिव होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? पहला होता है मसाज करना, पहला मसाज, उसके बाद होता है नहाना, थर्ड नंबर होता है उसको मॉइस्चराइज करना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मसाज नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को मसाज डेली करना चाहिए, क्योंकि मसाज करने से ये जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी पर वायरस और बैक्टीरिया को नहीं चिपकने देते, जिससे बच्चों को ठंडी नहीं लगती। इसलिए बच्चों को डेली मसाज करना चाहिए। लेकिन मसाज करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो कि जैसे कि हमको ठंड में मालिश नहीं करनी है। जब धूप निकल आती है तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, तो जब तेज़ धूप हो जाती है तो अपने रूम की खिड़कियाँ खोल दो। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब धूप तेज़ हो जाती है 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग, तो अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल देते हैं, तो धूप सीधी आती है। उसके बाद जाके हम अपने बेटे की मसाज करनी चाहिए, बच्चों की मसाज करनी चाहिए। उसे माने ठंड में मसाज नहीं करनी है। रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक होना चाहिए, उसके बाद हमको बच्चों की मसाज करनी है। अगर धूप नहीं निकलती है तो फिर हमको रूम हीटर ऑन कर देना चाहिए, जिससे कि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। उसके बाद हमको बच्चों की मसाज करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम बच्चों की मसाज बहुत देर तक करते रहें, नहीं। बच्चों की मसाज ओनली सर्दियों के दिनों सिर्फ 15 मिनट्स होनी चाहिए। हाँ, 15 मिनट्स होनी चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। लेकिन ज़रूरी होता है हमको मसाज डेली ही करनी होती है। उसके बाद होता है हमारा नहाना, सेकेंड नंबर होता है नहाना। लेकिन मसाज करने के तुरंत बाद बेबी को नहीं नहलाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं फिर यही कहूँगी कि ये अगर कोई बोले कि बच्चों को सर्दी में नहीं डेली नहलाना चाहिए, जिससे उनको ठंड लग जाए, तो गलत है। बच्चों को डेली नहलाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जर्म्स लग जाते हैं। हम उनको इतना कपड़ों में बांध देते हैं जिससे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको उनको मसाज भी करना चाहिए, उनको डेली नहलाना भी चाहिए। और नहलाने और मसाज के टाइम में बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। 15 मिनट्स का मिनिमम 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद हम बच्चों को नहलाने का पानी गुनगुना होना चाहिए। ये नहीं कि हम गर्म पानी से नहलाएं, एकदम गर्म पानी से हमको लगे कि भाई गर्म पानी से नहलाएंगे तो सर्दी कम लगी, नहीं। बच्चों के लिए हमेशा गुनगुना पानी ही रहना चाहिए। हमको ये कहानी टक करके देखना चाहिए कि गुनगुना है कि नहीं है पानी। नहाने के बाद ये नहीं कि बच्चों को बहुत देर तक टॉवल में लपेट के रखे, नहीं। हमको बच्चों को फटाफट से पहुंचकर उनको कपड़े मॉइस्चराइज करके उनको कपड़े पहनाने हैं, डायपर वाइपर सब लगा देना है तुरंत, फटाफट। ज़्यादा देर तक उनको गीला नहीं रखना है। थर्ड होता है मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइज़र भी उतना ही ज़रूरी है। कम से कम दिन में 2 बार हमको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, नहाने के बाद और सोने से पहले, कम से कम है। इसे अगर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे बच्चों को तो बच्चे अच्छे भी रहेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, और उनके जो स्किन पे इन्फेक्शन भी नहीं होगा, उनको कोई भी बीमारी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगाएं। और बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगाएं। उसके बाद ये तीनों चीज़ जब हम कर लेते हैं, डेली टू डेली करेंगे, उसके बाद हमारे बेबी की स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम ये तीनों चीज़ें डेली करें बच्चों के लिए।
तो हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कोई भी और वीडियो जानना चाहते हैं तो वो हम दोबारा आपके लिए ला सकें। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।